जब भी हम प्रदूषण की बात करते हैं तो मन में क्या आता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, गाड़ियों का धुआं, है ना? हम सब ज्यादातर यही सोचते हैं। पर क्या हो अगर ये पता चले कि असली खतरा तो कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने घर के अंदर ही है, हमारी सांसों के बेहद करीब। अक्सर यही होता है। हम पोल्यूशन को एक बाहर की प्रॉब्लम मान लेते हैं और बस निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन सवाल तो वही का वही है कि हमारे अपने घरों के अंदर वो कौन से छिपे हुए खतरे हैं। तो चलिए आज इन्हीं अनदेखे दुश्मनों की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की आदतें पर्यावरण पर क्या असर डाल रही हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो घर के अंदर के प्रदूषण को समझेंगे। फिर बात करेंगे उन खतरों की जो दिखते भी नहीं और जो दिखते हैं उनकी भी। इसके बाद एक फ्रेमवर्क देखेंगे बदलाव के लिए। और आखिर में ये भी जानेंगे कि सस्टेनेबल तरीके से जीने के फायदे क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, घर के अंदर का प्रदूषण। और हाँ, यकीन मानिए, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब का मामला है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम सारा ठीकरा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर फोड़ देते हैं। लेकिन सच तो ये है, और ये थोड़ा चौंकाने वाला भी है, कि हमारे घर और हमारी रोज की आदतें, ये सब मिलकर पॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, शायद किसी फैक्ट्री जितना ही। तो सवाल ये है कि ये खतरे हैं कैसे? और मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर हमें अपनी आंखों से दिखाई तक नहीं देते। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा अगला सेक्शन, वो खतरे जो अदृश्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं हवा की। हम बाहर की हवा को लेकर कितनी चिंता करते हैं ना, पर क्या ये पता है कि हमारे घर के अंदर की हवा बाहर से 5 गुना तक ज्यादा प्रदूषित हो सकती है? जी हाँ, और यही हवा है जो अस्थमा, एलर्जी जैसी चीज़ों को बढ़ाती है, आंखों और स्किन में जलन करती है और लंबे समय में दिल और फेफड़ों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। और इसके कारण कहाँ हैं? अरे हमारे आसपास ही तो हैं। रसोई से उठता धुआं, पूजा में जलती अगरबत्ती, मोमबत्तियां, यहाँ तक कि खराब वेंटिलेशन की वजह से जो धूल जमती है, या हमारे प्यारे पेट्स के बाल, ये सब धीरे धीरे चुपचाप हमारी हवा को खराब कर रहे हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके उपाय बहुत ही आसान है। बस थोड़ी देर के लिए खिड़कियां खोल दें ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। किचन में एग्जॉस्ट फैन या चिमनी का इस्तेमाल करें। घर के अंदर स्मोकिंग को तो बिल्कुल ना कहें। और हाँ, केमिकल वाले क्लीनर्स की जगह इको फ्रेंडली क्लीनर्स अपनाएं। बस थोड़ी सी देखभाल और बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। अच्छा, हवा की बात तो हो गई, अब पानी पर आते हैं। ये भी एक ऐसा खतरा बन सकता है जो दिखाई नहीं देता। गंदे पानी से होने वाली बीमारियां जैसे डायरिया या स्किन इन्फेक्शन, इनकी जड़ अक्सर हमारी ही कुछ गलतियों में होती है। जैसे केमिकल क्लीनर इस्तेमाल किया और सीधे सिंक में बहा दिया। और इसे रोकना भी उतना ही आसान है। सीधी सी बात है, किसी भी केमिकल को सीधे नाली में ना डालें। हो सके तो पानी बचाने वाले नल लगाएं। अपनी पानी की टंकी समय समय पर साफ करवाएं। और अगर मुमकिन हो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जरूर सोचें। आखिर हर बूंद कीमती है। हवा और पानी के बाद एक और ऐसा दुश्मन है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है शोर। लगातार आने वाली तेज आवाजें, चाहे वो घर में मिक्सर ग्राइंडर की हों या सड़क पर बजते हॉर्न की, ये हमें तनाव देती हैं, हमारी नींद में खलल डालती हैं। इसका समाधान भी सीधा सा है, शोर कम, सुकून ज्यादा। तो ये तो हो गई उन खतरों की बात जो हमें दिखाई नहीं देते। अब आते हैं उन प्रॉब्लम्स पर जिन्हें हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। मतलब हमारे घरों से निकलने वाला कचरा और खतरनाक केमिकल्स। हमारे घरों से जो प्लास्टिक निकलता है, जो खाना बच जाता है या जो पुराना ई वेस्ट होता है, वो सिर्फ कचरा नहीं है, वो हमारी मिट्टी को जहरीला बना रहा है। पर इसका इलाज हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। बस गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करना है और वो 3R वाला मंत्र अपनाना है: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 1 मिनट के लिए जरा अपने बाथरूम या किचन के कैबिनेट के बारे में सोचिए। वहां जो क्लीनर, पेस्टिसाइड, पेंट रखे हैं, वो असल में केमिकल के छोटे छोटे बम जैसे हैं जो हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका नेचुरल या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। और हाँ, इन केमिकल्स को हमेशा सुरक्षित जगह पर, खासकर बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो इतनी सारी समस्याओं के बारे में जानकर अब सवाल ये उठता है कि हम सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला कैसे सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क है, ESG। चलिए समझते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे फिट हो सकता है। ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब
अपने हर काम में पर्यावरण का ख्याल रखें, समाज के बारे में सोचें और सही गलत का फैसला करें। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए एक गाइड की तरह है। तो जब हम इस ESG वाले नजरिए को अपनी जिंदगी में लाते हैं तो होता क्या है? अरे हम अपने आप ही बिजली पानी बचाने लगते हैं, कचरे को सही तरीके से मैनेज करते हैं, मतलब वो सारे काम करते हैं जिससे इस धरती पर हमारा बोझ कम हो। देखा जाए तो ये वही छोटी छोटी आदतें हैं जिनकी बात हम अभी तक करते आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि ये सब करने से मिलेगा क्या, फायदा क्या है? बस हमारा आखिरी सेक्शन इसी सवाल का जवाब है। एक सस्टेनेबल जिंदगी जीने के क्या फायदे हैं? जरा सोचिए, जब ये आदतें अपनाई जाती हैं तो सबसे पहले तो सेहत सुधरती है। जब बिजली और पानी बचता है तो पैसे भी बचते हैं। और सबसे बड़ी बात, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ सुथरी बेहतर दुनिया छोड़ने का मौका मिलता है। ये एक जिम्मेदार होने का जो एहसास है वो सबसे बढ़कर है। तो कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है। पर्यावरण का प्रदूषण कहीं और से नहीं, हमारी अपनी रोजमर्रा की आदतों से ही शुरू होता है। लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि हमारे छोटे छोटे कदम अगर सही दिशा में हों तो मिलकर एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो बस जाते जाते एक सवाल सबके लिए, वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज से ही अपने घर में अपनाया जा सकता है जिससे सबसे बड़ा फर्क पड़े? इस पर सोचिएगा जरूर।